हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बेटा, और आप सभी की स्टडी जो है वो कंटिन्यू चल रही होगी, बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं बेटा बात करूँगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा लंबा लंबा बनाने की, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। लेकिन जहां भी इंपॉर्टेंट होगा मैं वो चीज़ आपको लिख दूंगा क्लियर कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तैयार करना है, ठीक है। बाकी चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। और कोशिश में ये करूँगा जो बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट है उसको लीव भी कर दूँ, क्योंकि पेपर टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोटी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन छोटी वीडियो का मतलब ये नहीं ज़्यादा छोटी, फिर भी एक पर्टिकुलर लंबाई की वीडियो होगी, क्योंकि बेटा ये चैप्टर ही लंबा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पी ब्लॉक में एलिमेंट कौन से होते हैं। तो बेटा पी ब्लॉक जो होता है हमारा, वो हमें पढ़ना है यहाँ पे ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हम लोग जो है ग्रुप 13 और 14 हम लोग कहाँ पढ़ाते हैं, क्लास 11 में, जिसमें एलिमेंट होते हैं आपके बंगाल, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। कहें सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन से हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और 14 के कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब ग्रुप 15 हमें डिटेल में पढ़ना है, ग्रुप 16 पढ़ना है। इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिकमंगे या भिखारी, ठीक है। यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें 16 में आता है ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम और पोलोरियम, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। अब यहाँ पर ग्रुप 17 में आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ग्रुप 18 में आपका बात करूँ तो फ्लोरीन वाले, अगर मैं इसको फिर थोड़ा पीरियड में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्लोरीन वाले पीरियड में आएगा आपका नियॉन। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो 1s2 होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, नियॉन से, यानी नोबल गैसेस से। तो इसको हम किस में रखते हैं, ग्रुप 18 में, या जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं आप। तो हिना, निगीना और करीना, एक्स ईरानिया, जिनकी रीना, ठीक है। यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडियम। तो ये आपको एलिमेंट्स प्रिपेयर करने हैं बेटा। उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें स्टडी करनी है डिटेल में, वो किसकी करनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, जीनोन, और यहाँ पे थोड़ा सा Br भी आएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स की हमें डिटेल में स्टडी करनी है बेटा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो एलिमेंट है वो ये रहने वाला है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा ये रहने वाला है। इन दो एलिमेंट को डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके भी स्ट्रक्चर आते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बात इंपॉर्टेंट की, जो एलिमेंट हमें डिटेल में पढ़ने हैं। चलिए अब मैं ग्रुप 15 की बात करता हूँ। तो ग्रुप 15 को मैं फिर से लिख रहा हूँ एक बार, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी पर चलूँगा, ठीक है। तो ग्रुप 15 की जो कहानी है बेटा वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब बेटा क्या होता है, इसमें जो ऊपर के दोनों एलिमेंट हैं, दैट इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये जो दो एलिमेंट हैं ये दोनों हैं हमारे नॉन मेटल। क्या हैं, नॉन मेटल। बाकी ये दो हैं हमारे मेटलॉइड, और लास्ट में ये हमारा मेटल। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, कि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटलिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटलिक करेक्टर घटता है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर न्यू सेल ऐड होती है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स, ठीक है। ये हो गई वही कुछ प्रॉपर्टी। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी बेटा वो हेडिंग लगा लो। तो वो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। चलिए समझने की कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है। देखिए इनके एटॉमिक नंबर तैयार करने हैं। तो नाइट्रोजन का होता है 7, इसका होता है 15, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, इसका होता है 15, और उसके बाद आर्सेनिक आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा बिस्मथ, नहीं एंटीमनी, फिर आता है हमारा बिस्मथ। चलिए
शुरुआत के 2 मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करेंगे, मैं बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा खूब अच्छे से। तो पहले हमारा कौन सा है, नाइट्रोजन। तो अगर मैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करूँ तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1s2 2s2 2p3। अब आपको पता होना चाहिए 2 2 4 और 3 7 7 खत्म हो गए। जो 1s2 कॉन्फिगरेशन है वो किसका होता है, हीलियम का। तो यहाँ से चाहता हूँ हीलियम का भी लिख सकते हो, तो मैं नियोन इसका करना हूँ फॉस्फोरस का, तो इसको मैं कैसे करूँगा, नियोन। नियोन का होता है 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ नियोन में खर्च होगा, इसका हमारा क्या आएगा 3s2 3p3। समझ में आया बेटा कैसे, देखिए हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10, मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6। अब ये 10 एलिमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, उससे अच्छा मैंने क्या किया 2p6 तक 10 हो गए, उसके बाद 3s2 और 3p3 कर दिया। बात समझ में आती है खूब अच्छे से आप सभी के, ठीक है ना। चलिए अब अगर एएस की बात करूँ तो एएस का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 33। कितना होता है 33। तो अगर मैं इसका करूँ तो इसका कैसे करूँगा, आर्गन लूँगा, क्या लूँगा आर्गन। आर्गन पर 18 खत्म हो जाते हैं, उसके बाद लूँगा मैं 4s2 3d10 और 4p3। अगर हम सेल्स को सीक्वेंस में लिखें तो 3d10 4s2 4p3 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग एंटीमनी और बिस्मथ का करेंगे। ओके बेटा, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप लोगों के खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें तैयार करना है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको समझ में भी आ गया खूब अच्छे से, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब अपन लोग अगले ट्रेंड पे चलते हैं। तो अगला ट्रेंड आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ एटॉमिक एंड आयनिक साइजेज या आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं, याद रखना हमें क्या पढ़ने हैं, ट्रेंड्स। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली बोलूँ कि टॉप टू बॉटम, क्या बोलूँगा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम याद रखना, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि साइज जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है इसका नंबर ऑफ सेल। तो ऊपर से नीचे आने पर सेल की संख्या बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा, ये आप लोग रीजन लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐड होती है न्यू सेल। सेकंड बात करें हम लेफ्ट टू राइट, किसकी बात करें, लेफ्ट टू राइट। ये होता है हमारा इन पीरियड। लेफ्ट टू राइट हम किस में चलते हैं, पीरियड में चलते हैं बेटा। पीरियोडिक टेबल सबको ध्यान होगी, क्योंकि आप 12th में आ गए हो, तो इतना तो पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट की, तो बेटा इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती हैं ग्रुप 15 की, वो ग्रुप 14 से तो छोटी होती हैं, यानी कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेस देन ग्रुप 14 और ग्रेटर देन ग्रुप 16। मतलब 14 से साइज जो होगा वो बड़ा होगा, 15 का वो छोटा होगा, सॉरी, और 16 से बड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने किस बेसिस पे किया, क्योंकि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम किधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, देन जेफ यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, जो एक्चुअल हमारा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटॉमिक सेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर सेल्स के द्वारा जो सील्डिंग होती है उसको माइनस करके अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। अगर मैं इसका फॉर्मूला बता दूँ तो ये होता है जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड एक्चुअल माइनस एस। एस है आपका स्क्रीनिंग, जेड एक्चुअल जो लगना चाहिए था ये स्क्रीनिंग इसमें से हमने घटा दी, तो हमारा क्या निकल आएगा जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेफ होता है वो इंक्रीज होता है हमारा, इस वजह से जो एटॉमिक साइज होते हैं हमारे वो घटते हैं। तो सबसे बड़ा होगा ग्रुप 15 का, उससे छोटा होगा ग्रुप सबसे छोटा होगा अगर इन तीन में देखा 14 15 16 में, तो 14 का बड़ा होगा, उससे छोटा 16 15 का, और सबसे छोटा 16 का। यानी कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनका साइज 16 से बड़ा होता है, 14 से छोटा होता है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी के समझ में खूब अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ बेटा आप सभी के सामने अगली प्रॉपर्टी की। तो वो जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वो है आपकी
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ मैं। तो हेडिंग लगा लो आप सभी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा ये क्या होती है? ये किसी भी गैसियस एटम की एबिलिटी होती है। मैंने क्या बोला आपसे, मैं की में लिखूंगा, ठीक है। गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस बोल दो, आइसोलेटेड गैसियस एटम की क्या होती है? एक एबिलिटी होती है जिससे हम उसको अगर एनर्जी दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, ठीक है। तो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ट्रेंड ही पढ़ना मैंने आपको बताया था। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नंबर 1 टॉप टू बॉटम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमें डिक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा समझिए। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज ये था, ऊपर से नीचे पे बढ़ रहा था। और अगर मैं बात करूँगा, मैं फॉर्मूले से बताऊँ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू 1 साइज, यानी कि या तो बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ साइज ऑफ एटम। तो जितना बड़ा होगा एटम का साइज उतनी छोटी क्या होगी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जितना बड़ा एटम उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जितना छोटा एटम उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ आयोनाइजेशन एनर्जी का तो ये रहेगा, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ये हो गई हमारी किधर? ये हमारी हो गई ग्रुप में। तो मैंने ऊपर ना लिख के ग्रुप को ऐसे लिख दिया, इससे मेरी जगह थोड़ी बच जाए बेटा। तो ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब मैं बात करूँ ग्रुप 15 की, तो यहाँ पे इस चीज़ को लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका एक्सेप्शन। और जितने भी एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन कैसा है वो मैं समझा दूंगा, छोटा सा एक्सेप्शन है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो थोड़ी इर्रेगुलर वे में बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? इर्रेगुलर वे में। क्यों बढ़ती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 14 से तो ज़्यादा होगी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रुप 14 से कैसी होगी? ज़्यादा। लेकिन बेटा अगर देखा जाता, अगर और ट्रेंड की बात करें तो ग्रुप 16 से कम होती, लेकिन नहीं, इनकी ग्रुप 16 से भी कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ग्रुप 14 से भी ज़्यादा और ग्रुप 16 से भी ज़्यादा। वो क्यों होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, ग्रुप 14 से ज़्यादा क्यों होती है, यानी ग्रुप 15 की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 और आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप 15, उसमें ग्रुप 14 से ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्मॉल साइज। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से क्यों ज़्यादा है? तो वो क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे होगा? देखिए, सबके लास्ट में क्या आ रहे थे? P3। तो ये क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आती है यहाँ तक? तो ग्रुप 16 से क्यों ज़्यादा है? ग्रुप 16 से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनकी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो इन्हें क्या करती है? मोर स्टेबल बनाती है। क्या बनाती है? मोर स्टेबल बनाती है। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो P3 को अगर मैं भरूंगा तो आपको पता है P शेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूँ तो P3 भरना, मुझे क्या भरना है? P3। तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 16 में क्या होगा? P4। तो कैसे भरा जाएगा? 1 2 3। उसको क्या करेंगे? पेयरिंग करवा देंगे। यहाँ पे एक्सचेंज देखिएगा, एक एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्सचेंज है और यहाँ पे बात करें तो एक ही एक्सचेंज है। कितने एक्सचेंज है? एक ही एक्सचेंज है। यहाँ पे देखो 1 2 और ये वाला भी कर सकते हो आप इंटरचेंज। ओके, समझ में आता बात? और यहाँ पे क्या है? केवल एक ही एक्सचेंज है। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंजेज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? हाफ फील्ड की ज़्यादा, इनकम्पेयर टू किसके? हाफ फील्ड से थोड़ा ज़्यादा। ऐसे ही पी में भी जो फुल फील्ड होता है पी का वो मोर स्टेबल होता है और डी का भी। तो वो बात की बात है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ग्रुप 16 से इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ग्रुप 16 का हाफ फील्ड नहीं होता, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या होगा? लिथियम से ज़्यादा किसकी होगी? बेरिलियम की। और बेरिलियम की किससे भी ज़्यादा होगी? बोरॉन से। क्यों? बेरिलियम का कितना होता है?
2s2 कितना होता है टर्म नंबर 4 बेरिलियम होता है, तो कैसे पढ़ेंगे 1s2 2s2, ये भी कैसा फुलफिल्ड। बोरॉन से ज़्यादा होती है बेरिलियम की, फिर किसकी होती है कार्बन की, फिर किसकी होती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की किससे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, फिर किसकी होती है फ्लोरीन की। अब ये आप देख रहे होंगे ये चीज़ आप अरेंज नहीं कर पा रहे, अब अरेंज बेटा कौन करेगा, मैं करूँगा। तो इस ऑर्डर को मैं देखो रेगुलर वे में लिख रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी लिथियम की, उससे ज़्यादा बोरॉन की, बोरॉन से ज़्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी बट ज़्यादा है, क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम से थोड़ी ज़्यादा किसकी होगी कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा किसकी होगी ऑक्सीजन की। अब चूंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। वैसे अगर रेगुलर में ना देखते अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, किसकी होगी नाइट्रोजन की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी फ्लोरीन की। तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये ट्रेंड आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भाई दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्शन जो है इंपॉर्टेंट, यानी कि वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। खूब अच्छे से बात समझ में आ गई होगी बेटा। चलिए अब मैं अगर अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ बेटा, तो अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा लो हेडिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या होती है, ये भी एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की। क्या होती है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर जो जितनी ज़्यादा ताकत से खींच लेगा वही क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ग्रुप 14 ग्रुप से तो कैसी होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और 16 से कैसी होती है कम। क्यों बेटा, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने होता था आपको साइज घटता है, साइज घटता है। क्या होता है साइज घटता है। अगर हम बात करें साइज घटता है तो साइज घटेगा तो क्या बढ़ेगा न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे लगेगा इस पे, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो अंदर की ओर खिंचाव होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कहीं शेयरिंग हो रही है, मान लीजिए जैसे मैंने तुमसे कहा ये है HOH बॉर्डर है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तुरंत कौन खींच लेगा ऑक्सीजन, कैसा आएगा चार्ज इस पर निगेटिव, ठीक है। और आप जानते भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का ऑर्डर यही तो था फोन कॉल, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ी सी कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से कम क्लोरीन की, ठीक है। तो ग्रुप समझ में आ गया। ये तो हो गया हमारा ग्रुप। 15 की कैसी है बीच में, किससे 14 से ज़्यादा है और 16 से कम है। बाकी 13 से 14 की ज़्यादा होगी, 14 से ज़्यादा 15 की होगी, 15 से ज़्यादा 16, 16 से ज़्यादा 17 की होगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पीरियड में ट्रेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसका रिजल्टेंट साइज घटता है। दूसरा अगर हम बात करें ग्रुप्स की, डाउन द ग्रुप, किसकी बात करें ग्रुप की, वो भी कैसे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए बेटा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 साइज ऑफ एटम, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, साइज बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो 1 साइज का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो क्या होगा नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, और सबसे कम बिस्मथ, ठीक है। क्योंकि बिस्मथ मेटल होता है तो जाहिर सी होता है ये होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ बेटा मेटालिक करैक्टर की, किसकी बात करता हूँ मेटालिक करैक्टर की। यही प्रॉपर्टी है जो मैं ख़त्म करने पे आ गया मेटालिक करैक्टर। स्पेलिंग बेटा कोई मिस्टेक हो जाए जल्दी में तो आप लोग देख लेना, अपनी सेट कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग पर मैं इतना विशेष ध्यान नहीं देता हूँ, जल्दी जल्दी में कहीं पॉइंट लगा के छोड़ देता हूँ। जैसे ये डिक्रीजिंग है DECR डॉट कर दिया है, तो वो आप लोग इतने समझदार हैं, बड़े हो गए हैं, समझ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके मेटलिक करैक्टर की तो वही ट्रेंड होगा, ग्रुप 14 जो होंगे वो इनसे ज़्यादा मेटल होंगे। कैसे होंगे ज़्यादा मेटल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पे मेटलिक करैक्टर घटता है। तो ग्रुप 15 जो है वो लेस मेटल का किससे ग्रुप 14 से, ग्रुप 14 से। ग्रुप 14 जो है वो ज़्यादा मोर एसिडिक है, वो मोर मेटलिक है। और अगर इसकी बात करें तो ग्रुप 16 कहाँ है हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा मेटलिक 14, नॉन मेटलिक थोड़ा सा 15, और सबसे ज़्यादा
16, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ये, तो हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटलिक करेक्टर घटता है और ऊपर से नीचे पर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो नाइट्रोजन जो है वो हमारा, फॉस्फोरस जो है हमारा, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये दोनों जो है हमारे वो नॉन मेटल हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे पर मेटलिक करेक्टर बढ़ता है। ये दोनों मेटलॉइड्स हैं और ये हमारा मेटल है। ऐसे अगर हम पीरियड में बात करें तो ग्रुप 14 जो होंगे हमारे वो मोर मेटलिक होंगे, किससे, ग्रुप 15 से। अगर बात करें वैसे ग्रुप 14 में हमारे सारे के सारे आपको पता है नॉन मेटल ही आते हैं बेटा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मेटलिक करेक्टर, तो ऑल आर नॉन मेटल्स। बट ये वाले जो धांसू नॉन मेटल होंगे 16 वाले और ज़्यादा धांसू नॉन मेटल होंगे, और ग्रुप 14 वाले थोड़े कम धांसू नॉन मेटल होंगे। बात समझ में आ गई, थोड़े कम हैवी, डेंजरस बोल सकते हैं इनको। तो अगर मैं मेटलिक करेक्टर का ट्रेंड बता दूँ एनर्जी के साथ, तो मेटलिक करेक्टर जो होता है हमारा, ये मेटलिक करेक्टर जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, यानी साइज बढ़ेगा तो मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मतलब मेटलिक करेक्टर कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम मतलब मेटलिक करेक्टर ज़्यादा। आई होप आप सभी के यहाँ तक समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से, ठीक है ना बेटा। तो ये थे हमारे जनरल ट्रेंड्स जो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी आगे बढ़ूँगा प्रॉपर्टी पे। तो उस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है अगर मैं उसको लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी वो है आपकी नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलिएगा ज़रा देखने दें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैं थोड़ा कॉपी सेट कर लूँ। चलिएगा ये हो गया सेट यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप जानते होंगे, कोई भी चीज़ जिस टेम्परेचर पर पिघल जाती है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और कोई भी चीज़ किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू हो जाए उसे हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो जो शुरुआत में होता है तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज होते हैं, में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटीमनी प्लस बिस्मथ यहाँ पे जाके क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, डिक्रीज। मैंने क्या बोला, मैं बोलूँगा इसको लैंग्वेज में, तो दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक इंक्रीज होंगे, एंड देन डिक्रीज टू एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूँ इसके रीजन की, किसकी बात करूँ बेटा, तो रीजन हमें क्या लिखना है, तो रीजन में समझा दे रहा हूँ आपको क्या लिखना होगा आपको। तो मैं बात करूँ ऊपर से नीचे आने पर जो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है इंक्रीज ड्यू टू साइज। साइज बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए बेटा वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, और वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो आपको पार्टिकल पास पास होंगे, इसलिए उसका वो जो मास बढ़ेगा, साइज से क्या बढ़ेगा, मास, और मास से बढ़ेगा वैन डेर वाल्स फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो हमारा क्या चीज़ बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हमें उम्मीद नहीं थी कि डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज होता है केवल और केवल किस वजह से, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे डिक्रीज होता है 3 कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो नीचे आते हैं हम तो कितने कोवलेंट बनते हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बनने कितने चाहिए थे, 5 कोवलेंट बॉन्ड। बनने कितने चाहिए थे, 5 कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन F ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग आ गई, जिसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह से केवल कितने कोवलेंट बॉन्ड बने, 3 कोवलेंट बॉन्ड बने, और उसके रिजल्टेंट क्या हुआ, अट्रैक्शन वीक हो गया। अट्रैक्शन कैसा हो गया, अट्रैक्शन हो जाता भाई हमारा वीक, और अट्रैक्शन होगा वीक तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा हमारा, लो। देखिए 3 कोवलेंट बॉन्ड बने, ठीक है। बनने कितने चाहिए थे, 5। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी ऐसे एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड में, उसे कोई हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह से हुआ क्या, हुआ कुछ ये कि बेटा हमारे बॉन्ड बनने कितने चाहिए थे, 5, बने कितने, 3, 2 बॉन्ड कम बने। इस वजह से अट्रैक्शन कैसा हुआ, वीक, और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, यहाँ पे लो हो गया, ठीक है। अगर मैं जल्दी जल्दी इंग्लिश में बोलूँ तो बोलूँगा दी मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, बट अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकॉज देयर टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड। कितने कोवलेंट बॉन्ड, ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 5 कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एज अ रिजल्ट द अट्रैक्शन अमंग एटम्स इज कैसा हो गया, वीक हो गया,
हैंस मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। बात समझ में आ गई होगी खूब अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बेटा एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर भी बताएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट का। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।